नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। न्यूज स्टेट की पूरी टीम की ओर से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए पहाड़ समाचार की भी हम बात करते हैं। सबसे पहले पहाड़ में जहां पर होली का रंग चढ़ चुका है, शहर शहर होली गुलाल के साथ लोग होली खेल रहे हैं। होली के पारंपरिक लोक गीतों का गायन हो रहा है और लोग नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। इस बीच होली और जुमे की नमाज को लेकर भी शासन प्रशासन अलर्ट पर है। और चलिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं पहाड़ में होली या यूं कहे फुलदेई को कैसे मनाया जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देहरादून की तस्वीर आप देखिए, पौड़ी की तस्वीर आपके सामने, बागेश्वर, रामनगर, रुड़की और नैनीताल की तस्वीर भी आपके सामने है। देहरादून में सीएम आवास में होली मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कई मंत्री और आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री मंजीरा और ढोल बजाते नजर आए और बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहाड़ी होली गीतों पर नृत्य किया। उधर पौड़ी, रुड़की, रामनगर, बागेश्वर में होली मिलन कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस बीच होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के साथ आला अधिकारी हर स्थिति पर नजर रखे हैं। नैनीताल कोतवाली में एसपी क्राइम जगदीश चंद्रा की अध्यक्षता में होली और रमजान को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। तो देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है और होली के त्योहार पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने होली की शुभकामनाएं दी। कहा, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि होली का ये पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए बनाएं। प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें और जल का संरक्षण करें। नमस्कार, आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग, उल्लास और भाईचारे का प्रतीक यह पर्व हमें प्रेम और सम्मान से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। होली का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। आइए इस बार होली के इस त्योहार को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लेते हुए मनाएं और प्राकृतिक रंगों के उपयोग के साथ साथ जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को होली की मंगलमय शुभकामनाएं। तो पहाड़ में होली का अलग रंग देखने को मिल रहा है और कैसा ये रंग है, जानकारी हम लेंगे। दिग्विजय सिंह अल्मोड़ा से हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र भी हमारे साथ चमोली से बने हुए हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपके साथ मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए हमने देखा है कि जो भी त्योहार देश में मनाए जाते हैं पहाड़ों पर उसका अलग ही रंग है। दिवाली अगर बनाई जा रही है तो पहाड़ में बूढ़ी दिवाली होती है। वैसे होली को लेकर, फुलदेई को लेकर क्या कुछ चीजें? अलग अंदाज है। अगर हम यहाँ की होली की बात करें तो पूस के पहले इतवार से, यानी कि मान के चलिए आप जनवरी से होली का गायन शुरू हो जाता है और वो जब शिवरात्रि आती है तो वहां से फिर उसमें थोड़ा बदलाव आता है। शिवरात्रि में यहाँ पे रंग की होली शुरू हो जाती है। और अगर हम रंगों के खेलने की बात करें तो एकादशी यानी कि पिछले रविवार से यहाँ रंगों की होली शुरू हो गई थी और यहाँ पहाड़ में कल यानी कि शनिवार को होली का समापन होगा। उसे छलड़ी कहा जाता है यहाँ सामान्य भाषा में। और होली लगभग 3 महीने की यहाँ होली गायन की परंपरा रही है हमारे उत्तराखंड में। आज जहाँ मैदानी इलाकों में आज रंग खेला जाएगा, हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शनिवार को कल यहाँ छलड़ी होगी और कल यहाँ रंग खेला जाएगा। यहाँ होली गायन पूरा दिन चलता है। दिन में ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ होली की महफिलें सज रही हैं वहाँ देर रात तक अलाव जला के रात भर होली गाते हैं। महिला और पुरुष होलियारों की अलग अलग टोली होती हैं। महिलाओं की अलग महफिल सजती है और पुरुषों की अलग महफिल सजती है। जी बिल्कुल। और सुरेंद्र के पास हम चलते हैं, सुरेंद्र से जानने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र, देखिए पहाड़ी व्यंजनों की बात ही क्या है, उत्तराखंड में होली के दिन क्या कुछ खास व्यंजन? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से जो प्रकृति अपने एक सबसे खूबसूरत स्वरूप में बसंत के आगमन पे आती है, उसी तरह से रंगों के इस त्योहार को भी पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है।
जनपद चमोली की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गोपीनाथ मंदिर है और शायद ही एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जिसके परिसर में होली खेली जाती है। और ये बताया जाता है कि जो भगवान कृष्ण से संबंधित ये होली है और इस होली को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग अब भगवान गोपीनाथ मंदिर के परिसर में यहाँ पे एकत्र होते हैं और सभी लोग पारंपरिक जो गीत हैं उनके साथ इस होली को मनाते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो होलियार जो होते हैं उनकी जो टोलियां हैं वो गांव-गांव जाकर होली के गीतों के माध्यम से लोगों के आपसी सौहार्द के एक मैसेज देते हैं। जिला प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा की सभी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। गोपीनाथ मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ पे जो गोपीश्वर मंदिर समिति के जो लोग हैं, गोपीश्वर गांव के जो लोग हैं, उनके साथ पुलिस प्रशासन की जो बैठक हुई थी उसके दौरान ही सुरक्षा को लेकर स्थानीय लोगों के सलाह मशवरे के साथ व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए अगर पहाड़ों की बात करें तो देवभूमि भी यहाँ पर उत्तराखंड को कहा जाता है, लेकिन देव मान्यताएं क्या कहती है इस होली को लेकर? देखिए, पहले आप एक चीज आपको जोड़ दें, जहां आपने व्यंजनों की बात की थी तो यहाँ आलू के गुटके और गुजिया होली का प्रमुख व्यंजन है। साथ में जब होली संपन्न होती है उसका जो गुड़ होता है, गुड़ अतीक के रूप में दिया जाता है। और आपने देव होली की बात करी तो यहाँ की होलियों में देव की स्तुति होती है। कल चतुर्दशी थी, कल यहाँ के जितने भी मंदिर है सब देवालयों में लोग जाके होली गाते हैं और अपनी होली में देव को शामिल करते हैं। उनको अबीर गुलाल का टीका लगाया जाता है। छलड़ी के बाद, यानी कि कल जब छलड़ी होगी, जब रंगों की होली खेली जाएगी, कल होली अपने पूरे उरूस पे होगी। उसके बाद उसके अगले दिन यहाँ मंदिरों में टीके की रस्म होती है। उसमें मंदिरों में देवताओं का स्नान किया जाता है ग्रामीण अंचल में। उसके बाद हलवे का वहाँ भोग लगता है और जो हलवा बनाया जाता है उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक घर से उसकी सामग्री एकत्र की जाती है और उसको टीका कहा जाता है। टीका होगा यहाँ रविवार को। उस दिन सभी देव, क्योंकि उससे पहले माना था कि सभी देव होली खेलते हैं, तो उनका सभी मंदिरों में स्नान होगा। उसके बाद उनको हलवे का भोग लगाया जाएगा। जी सुरेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से पलायन को लेकर एक सीएम धामी की ओर से भी कहा गया था कि अपने त्योहारों पर अपने घर आइए और पलायन को कम करने की कोशिश कीजिए, तो होली पर पलायन को लेकर या युवाओं को लेकर क्या यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद एक बार ऐसा देखने को मिला है कि जो होली और दीपावली है उसको लेकर लोगों में, युवाओं में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग अपने गाँवों की ओर जा रहे हैं, तो ये बहुत एक अच्छा जो संकेत है वो हमारे परंपराओं को निर्वहन के लिए, हमारे जो तीज त्योहार हैं उनको मनाने के लिए लोग अपने गांव, अपने घरों में जा रहे हैं। तो ये एक बेहतरीन एक संकेत है। आने वाला समय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन वर्तमान समय में अगर होली की बात करें तो अधिकतर जो लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों में अपने बच्चों के शिक्षा के लिए घर से बाहर निकले हैं, वो होली की छुट्टियों में अपने गाँव तक पहुँचते हैं और उस गाँव में ही अपने जो तीज त्योहार हैं उनको मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो तो यानी कि कोशिश जो की जा रही थी वो रंग आती यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन पहाड़ों की होली तो तभी बनेगी जब यहाँ से पलायन रुकेगा। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।